अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद कमरान हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये पार्ट 2 है बेसिकली ऑटोकैड 2D की कमांड्स का। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा जिसमें मैंने ये बाउंड्री लाइन और यहाँ पे जो ड्रा के अंदर जितनी भी हमारे पास लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क और इन चीज़ों की कमांड्स और इनको कैसे यूज़ किया जाता है, और ये नीचे हमारे पास जो डायनेमिक इनपुट है, पोलर ट्रैकिंग है, इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप है। इन चीज़ों की अगर आपने डिटेल नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं पार्ट 2 के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है टेक्स्ट की कमांड। अगर आपने सिंगल लाइन टेक्स्ट करना है तो आप सिंपली dt लिखेंगे। dt लिखने के बाद आपने जो पहले आपके पास आएगा आप इंटर प्रेस कर दें या स्पेस प्रेस कर दें। ये हमारे पास dt आ गया है। अब वो हमें बता रहा है कि आपने टेक्स्ट कहाँ से शुरू करना है। स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ योर टेक्स्ट। और यहाँ पे जो साथ दिया गया है वो कह रहा है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें या यहाँ पे बताएं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है टेक्स्ट। अब वो कह रहा है कि टेक्स्ट की हाइट बताएं, तो मैं कोई भी हाइट दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 देता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल ऑफ द टेक्स्ट। अब आपकी ये आप पे है कि आपने वर्टिकली लिखना है या हॉरिजेंटली लिखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैंने इसको हॉरिजेंटली लिखना है तो मैं ज़ीरो प्रेस कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझसे एंगल मांग रहा था तो मैंने ज़ीरो एंगल पे लिखना है। अब मैं एंटर प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई भी चीज़, इंजीनियरिंग। ये देखें मेरे पास यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ जो कि मैं सिंगल लाइन के अंदर लिखूँगा। यहाँ पे मल्टीपल लाइन के अंदर मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंगल लाइन के अंदर कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। और मैंने एंड पे जो है ना यहाँ पे क्लिक करके इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल। तो ये मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अभी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सिंगल लाइन के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे मल्टी लाइन्स के अंदर टेक्स्ट चाहिए। तो मल्टी लाइन्स जैसे आप कोई भी वर्ड फाइल के अंदर कुछ लिखते हैं वैसे ही आपके पास तकरीबन सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। उसकी कमांड हम देख लेते हैं। उसकी जो कमांड है हमारे पास वो ये है empty, ठीक है। तो वो मुझे कह रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर, क्योंकि ये मल्टी लाइन में होगा तो मैं यहाँ इसको कॉर्नर्स के ज़रिए बताऊँगा कि मैंने इतना लिखना है या इतना लिखना है। या यहाँ पे आप पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल के अंदर पॉइंट्स देते हैं तो आपने यहाँ पे पॉइंट्स दे देने हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास उस जो मैंने जगह बताई थी उतना ही मेरे पास लिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ से आप इसका कोई भी स्टाइल आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका कोई भी स्टाइल यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्मेट दे सकते हैं, यहाँ से आप इसका कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा जो है इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। जो तकरीबन चीज़ें होती हैं हमारे पास वर्ल्ड के अंदर वो तकरीबन चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास। यहाँ पे आप बुलेट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट को। आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपने सेंटर में करना है या आपने लाइन स्पेसिंग यहाँ से अरेंज करनी है या आपने बुलेट्स की फॉर्मेट में लिखना है या नंबर्स की फॉर्मेट में लिखना है। अभी जैसे देखें मैंने यहाँ पे कर दिया तो ये मेरे पास नंबर्स की फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये तो हमारे पास जो मेन कमांड्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा इससे मिलती जुलती एक और हमारे पास है। वो ये है कि अभी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी
ये देखें, आपने अभी किसी टेक्स्ट है आपके पास लिखा हुआ है और आपने उसको अपर केस लेटर में करना है, तो आपने जस्ट सिंपली आपने ये करना है कि आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड प्लस यू प्रेस करना है। तो अभी देखें, ये मेरे पास टोटल जो वो लिखा हुआ था, मैंने जो कुछ भी लिखा था वो मेरे पास अपर केस लेटर में आ गया है। अगर आपने लोअर केस में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू प्रेस करना है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल प्रेस करना है। अगर आपने लोअर या अपर की तरफ जाना है, दोनों में से किसी एक की तरफ जाना है, तो आप ये दो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसकी कमांड्स थी। अभी हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने मज़ीद क्या कुछ करना है। हम यहाँ मॉडिफाई के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे अभी तक हमने इनको कवर नहीं किया। हमने जस्ट ये ड्रा के अंदर जितने पॉइंट्स थे हमने इनको कवर किया है। अभी इनसे मिलते जुलते हम यहाँ पे पहले ये कवर कर लेते हैं कि हमारे पास हम डायमेंशंस को कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम मॉडिफाई की तरफ जाएंगे कि मॉडिफाई में क्या कुछ होता है और इनकी कमांड्स क्या हैं या आप इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायमेंशंस की तरफ चलते हैं। डायमेंशंस में हम पहले कुछ ड्रा कर लेते हैं जो हमारे लिए काम आए। ठीक है, समझाने के लिए ये मेरे पास एक सर्कल है, ये एक मेरे पास आर्क हो गई। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो लाइन है ये लीनियर लाइन है, ये भी लीनियर लाइन है। तो लीनियर लाइन की डायमेंशन कैसे करते हैं, उसके लिए हमें DLI प्रेस करना होगा। ठीक है, डायमेंशन लीनियर लाइन। ठीक है, और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपने डायमेंशन लेनी है वहाँ से जस्ट आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन की लेंथ कितनी है। सेम इसी तरह इस लाइन की भी लेंथ आप मालूम कर सकते हैं लीनियर की DLI डायमेंशन से। और ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रही है, तो इसकी भी मुझे डायमेंशन पता चल गई है। ठीक है, अभी ये जो लाइन है ये लीनियर से नहीं होगी। अभी इसके लिए हमें ये क्योंकि अलाइंड लाइन है तो हमें इसके लिए एक और कमांड है DAL। अभी देखें, ये अलाइंड के लिए है बेसिकली। तो आपने यहाँ से लेना है और मुझे यहाँ तक डायमेंशन चाहिए, तो ये मेरी अलाइंड लाइन की भी डायमेंशन आ गई है। इस तरीके से ये तीनों चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, दोनों चीज़ें ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं, लेकिन कमांड्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो कमांड्स के थ्रू भी आप इसको समझ लें। अलाइंड के लिए भी हो गई, लीनियर के लिए भी हो गई। अभी मुझे चाहिए एंगल, तो एंगल के लिए मुझे अभी क्या करना है। एंगल के लिए सबसे पहले मुझे DAN प्रेस करना है। ठीक है, अभी वो मुझे कहता है कि किस किस साइड का एंगल चाहिए, तो मुझे यहाँ से यहाँ के दरमियान का एंगल चाहिए। तो ये मुझे अभी बता रहा है कि 26 डिग्री है। DAL सॉरी, मैंने लिखना था DAN, तो ये तो मुझे यहाँ की DAN इसके दरमियान इनके दरमियान 64 डिग्री का एंगल है और यह इन दो लाइंस के दरमियान 26 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये मैंने एंगल भी मालूम कर लिया। यहाँ से मुझे डायमेंशंस भी पता चल गई हैं कि इसकी क्या क्या डायमेंशंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप एक प्रोफेशनल ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद अभी जो मेरे पास यहाँ पे सर्कल पड़ा हुआ है, तो इसका अगर मैं रेडियस मालूम करना चाहूँ तो मैं DAR, ठीक है, DAR करके सर्कल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे देखें आप कि मेरे पास रेडियस आ गया है इस सर्कल का। ठीक है, इसी तरह अगर आपने डायामीटर मालूम करना है तो DDI आपने लिखना है। ठीक है, और ये आपको इस सर्कल का डायामीटर बता देगा कि इस सर्कल का डायामीटर कितना है। अभी देखें, ये रेडियस इस डायामीटर का हाफ है, तो ये आपको इस सर्कल का डायामीटर या रेडियस दोनों बता सकता है। ठीक है,
इसके अलावा अभी जो मेरे पास यहाँ पे आर्क पड़ी हुई है, तो आर्क के लिए हम लिखेंगे DAR। ये देखें डायमेंशन मुझे इसके अभी इसकी आर्क लेंथ पता चल जाएगी, ये देखें यहाँ से, ठीक है। ये मुझे यहाँ से भी पता चल गया है कि इसकी टोटल जो आर्क लेंथ है वो कितनी है, तो इसकी भी मुझे डायमेंशन पता चल गई है यहाँ से, ठीक है। अगर ये चीज़ें देखें, ये कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं, कभी बहुत छोटी हो जाती हैं, तो इनको आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। इसकी साइज़ को आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं। इसकी साइज़ को भी, तकरीबन सब की साइज़ को आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं, ये एरो साइज़ को भी, और इनको अपनी मर्ज़ी से कलर भी कर सकते हैं आप। तो उसके लिए जो कमांड है वो ये है, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर हमने अगर ओपन करना है तो हम जस्ट डी प्रेस करेंगे और हम एंटर कर देंगे। तो अभी देखें हमारे पास ये हमारे पास साइज़ आ गई है। अभी इसको अगर हम मॉडिफाई करें, ठीक है, तो मॉडिफाई में हमारे पास ये देखें कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं कि हमारे पास सैम्पल्स जो हैं एरो की, उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एरो साइज़ जो ये एरो लगे हुए हैं इनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, ये मार्क होना चाहिए और उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, मार्क का भी पता चलेगा। अच्छा, उसके अलावा जो टेक्स्ट है आपके पास, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट हाइट, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने 6 दिया हुआ है तो मैं इसको 3 कर देता हूँ, और मैं अगर ओके प्रेस करूँगा और क्लोज़ करूँगा तो ये देखें मेरे पास टेक्स्ट की जो साइज़ है वो छोटी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर। डी प्रेस करके आपने जस्ट एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं हमारे पास। इसके अलावा ये डायमेंशन हमारी क्लियर हो गई है, टेक्स्ट हमारा क्लियर हो गया है। ड्रा जो है वो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वो आप देख लें, ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर। जब चीज़ें हमारे पास पड़ी हों तो हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं चीज़ों को।